भारत की उस रात में कोई अलग बात नहीं दिख रही थी। शहरों में लाइटें जल रही थी, मोबाइल स्क्रॉल हो रहे थे, कहीं कोई हंस रहा था तो कहीं कोई कल की चिंता में सोने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हर रोज होता है। लेकिन इसी सामान्य रात के अंदर देश की सुरक्षा से जुड़ी एक असामान्य कहानी शुरू हो चुकी थी। सीमा के पास खड़ा एक जवान जानता था कि आने वाले कुछ घंटे सिर्फ उसके नहीं होंगे, बल्कि पूरे देश की सांसें उसी समय के साथ बंधी होंगी। उसका नाम था कैप्टन अभिमन्यु, और वो उन लोगों में से था जो अपने नाम से नहीं, अपने काम से जाने जाते हैं। अभिमन्यु उस वक्त बिल्कुल शांत था। बाहर से देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि उसके सामने क्या आने वाला है। वर्दी सलीके से पहनी हुई थी, जूते कसकर बंधे थे, आंखों में न घबराहट थी न जोश की दिखावटी चमक। वो जानता था कि यह कोई फिल्मी मिशन नहीं है, जहां बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा या कोई तालियां बजाएगा। यह असल जिंदगी थी, जहां हर कदम की कीमत होती है। उसने जेब में रखा मां का पुराना संदेश उंगलियों से महसूस किया, पढ़ा नहीं, क्योंकि कुछ शब्द पढ़े नहीं जाते, बस याद रखे जाते हैं। आदेश साफ था, मिशन संवेदनशील था, समय तय था, 24 घंटे, न 1 मिनट ज्यादा, न 1 मिनट कम। इस मिशन में सबसे जरूरी चीज हथियार नहीं थी, बल्कि संयम था। न गलती की गुंजाइश थी, न भावनाओं की। अभिमन्यु ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि कुछ आदेश ऐसे होते हैं जिन पर सवाल नहीं, सिर्फ विश्वास किया जाता है। उसने बस इतना सोचा कि अगर आज उसका एक सही फैसला हजारों लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रख सकता है, तो ये सौदा बुरा नहीं है। सीमा पार करते ही माहौल बदल गया। जमीन वही थी, आसमान वही था, लेकिन हवा में एक अजीब सा बोझ था। यहाँ हर आवाज शक बन सकती थी, हर परछाई खतरा। अभिमन्यु का दिमाग पूरी तरह जाग चुका था। उसे पता था कि डर का मतलब कमजोरी नहीं होता, बल्कि डर को काबू में रखना ही असली ताकत है। हर कदम वो सोच समझकर रख रहा था, जैसे जमीन नहीं, समय पर चल रहा हो। उसे लड़ाई नहीं करनी थी, उसे साबित नहीं करना था कि वो बहादुर है, उसे बस अपना काम करना था। घंटे बीतते गए, 6 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे। थकान शरीर में उतरने लगी थी, लेकिन चेहरे पर उसका कोई निशान नहीं था। कभी कभी उसे घर याद आता, माँ की आवाज, घर की खामोशी, वो छोटी छोटी बातें जिनकी अहमियत इंसान को दूर जाकर समझ आती है। लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता कि अगर आज वो भावनाओं में बह गया, तो कल कोई और भावनाओं में टूट सकता है। और यही सोच उसे फिर सीधा खड़ा कर देती। 18 घंटे पूरे हो चुके थे। मिशन अपने निर्णायक मोड़ पर था। हर सेकंड अब पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। पानी की एक छोटी सी घूंट लेते हुए उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे बिना शब्दों के कुछ कह रहा हो। ये डर नहीं था, ये बस एक इंसान का ईश्वर से किया गया शांत संवाद था कि जो भी हो, सही हो। कुछ लोग जीत की दुआ नहीं करते, वे सिर्फ कर्तव्य निभाने की ताकत मांगते हैं। अभिमन्यु भी उन्हीं में से था। 21 घंटे के बाद काम पूरा हो चुका था। देश के लिए जरूरी सच्चाई उसके साथ थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा अब शुरू होना था, वापसी। लौटते वक्त गलती की संभावना हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि शरीर थका होता है और दिमाग समय के दबाव में। लेकिन अभिमन्यु जानता था कि उसे सिर्फ अपनी नहीं, देश की घड़ी भी देखनी है। हर कदम, हर सांस, हर सेकंड अब एक परीक्षा था। उधर भारतीय सीमा पर खड़े जवान चुप थे। कोई जोर से कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन हर दिल तेज धड़क रहा था। रेडियो की खामोशी और समय की सुइयों की आवाज दोनों बराबर भारी लग रही थी। 23 घंटे 55 मिनट। किसी ने घड़ी देखी, किसी ने अंधेरे को। और तभी उस खामोशी में एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ। अंधेरे से निकलती एक आकृति, थकी हुई चाल और सीने पर चमकता हुआ तिरंगा। 23 घंटे 59 मिनट। अभिमन्यु वापस आ चुका था। कोई नारा नहीं लगा, कोई जश्न नहीं हुआ। बस सबने राहत की सांस ली, जैसे पूरा देश एक पल के लिए ठहरकर फिर से चल पड़ा हो। अगले दिन सुबह सब कुछ वैसा ही था। स्कूल, ऑफिस, ट्रैफिक, चाय की दुकानें। अखबार में बस एक छोटी सी खबर छपी, स्थिति नियंत्रण में है। किसी ने अभिमन्यु का नाम नहीं पढ़ा, किसी ने उसकी तस्वीर नहीं देखी। लेकिन सच ये था कि यह नियंत्रण यूं ही नहीं आया था। अभिमन्यु ने फिर से वर्दी पहनी और अपनी अगली ड्यूटी पर चला गया, बिना ये सोचे कि कोई उसे पहचानेगा या नहीं। क्योंकि कुछ लोग इतिहास में नाम लिखवाने नहीं आते, वे इतिहास को सुरक्षित रखने आते हैं। और जब तक ऐसे लोग सीमा पर खड़े हैं, तब तक देश चैन से सो सकता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही सच्ची, भावनाओं से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।